हेलो एवरीवन। बहुत दिन बाद, बहुत नहीं फिर भी 2-3 दिन बाद आज आपको फिर से आपकी क्लास मिल रही है। वही सीटेड के आपके ईवीएस की क्लास, ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और इससे आपको कितना बेनिफिट होगा या आपका एग्ज़ाम जब देंगे उसके बाद आपको खुद एक अंदाज़ा मिलेगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही नोट्स हैं, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। और ये खुद का मेरा अपना नोट्स है जो एज अ पीडीएफ मैं आपको डेली देती हूँ। तो आज की क्लास बिना टाइम को बर्बाद किए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हाथी, एलिफेंट। यस, क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, पहला पॉइंट, हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा जाते हैं। यहाँ एक मिस टाइपिंग हो गया है, पत्ते का जाते हैं, का नहीं आएगा, खा जाते हैं। ठीक है, तो एक हाथी कितना एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्ते खा जाते हैं। पत्तों में टहनियाँ, पत्ते इत्यादि सारी चीज़ें होती हैं। हाथी 2 से 4 घंटे सोते हैं। बड़े प्रश्न बनते हैं ये सोने वालों पे कि कौन सा जानवर कितने घंटे तक सोता है। तो इसमें हाथी से भी एक प्रश्न ये बहुत बनता है कि हाथी कितने घंटे सोता है। और प्रश्न ऐसे होते हैं ना कि आप एक दो पॉइंट ऐसे स्किप नहीं कर सकते, वो अलग अलग पॉइंट्स को दे देगा, 3-4 पॉइंट, उसमें 2-3 गलत दे देगा और फिर उसमें से आपको एलिमिनेट करके हाथी के बारे में सत्य कथन कौन कौन से हैं, तो ए बी सी तीनों सही हैं तो डी एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऐसे करके आपको कई सारे फैक्ट पूछ लेता है वो एक ही प्रश्न में। तो सारे ही जो भी हाथी से जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हाथी कीचड़ वाले पानी में नहाता है। क्यों नहाता है? क्योंकि हाथी का शरीर इतना बड़ा होता है कि उसे गर्म बहुत होता है। तो जब कीचड़ वाले पानी में लोट पोट जाता है अच्छी तरीके से, तो आपको पता है कीचड़ सूखने में वक्त लेता है और कीचड़ अच्छे से लग जाए तो फिर उसे एकदम ठंडा हो जाता है हाथी का शरीर। हाथी का कान बड़े होते हैं जिससे वो गर्म लगने पे कान से पंखे की तरह हवा करता है, जिससे उसका शरीर ठंडा रहता है। तो देखिए, पहले तो वो कीचड़ वाले पानी में लोट पोट के नहाता है और दूसरा वो, आप देखे होंगे हाथी, जब भी आप उसके वीडियोस या रियलिटी में भी आपने देखा होगा हाथी को, तो उसके कान में हिलते रहते हैं पंखे की तरह। वो इसीलिए हिलते हैं कि उसका शरीर वो उसी से हवा करता है अपने आप को। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। हाथियों के झुंड में केवल 10 से 12 हथिनी और उनके बच्चे होते हैं। देखिए, जब तक एक हाथी बच्चा होता है तब तक वो झुंड में तो रहता है, पर जब वो 14 या 15 साल का हो जाता है तो वो अपना झुंड छोड़ देता है और झुंड में सिर्फ बचती हैं हथिनी और छोटे बच्चे। बड़े हाथी झुंड में नहीं रहते हैं। और जो बुज़ुर्ग हथिनी होती हैं ना, आप यहाँ देखेंगे तो बुज़ुर्ग जो हथिनी होती हैं वो झुंड की क्या होती हैं, मुखिया होती हैं, मतलब कि लीडर होती हैं। नॉर्मली भी अगर हमारी फैमिली में आप देखेंगे तो जो बुज़ुर्ग होते हैं वही हमारे घर में लीडर माने जाते हैं। कहते हैं ना कि भाई घर का मुखिया, घर के मुखिया को बुलाओ, तो अक्सर आप देखेंगे घर का मुखिया कौन होता है, जो सबसे बुज़ुर्ग हो। बुज़ुर्ग ज़रूरी नहीं कि वो बूढ़ा इंसान ही हो, लेकिन घर में जो सबसे बड़ा होता है उसी को बुज़ुर्ग को ही उसे बुज़ुर्ग को ही मुखिया माना जाता है। उसी तरह हाथियों के झुंड में भी यही होता है। तो हाथियों से जुड़े हमने कई सारे पॉइंट्स देखे कि वो क्या करता है। नहाता है वो कीचड़ वाले पानी में, कैसे और क्यों? क्योंकि इससे उसका जो शरीर होता है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, शरीर ठंडा होता है और साथ ही साथ उसके जो एक कान आप देखते हैं बड़े होते हैं, वो पंखे की तरह उससे हवा करता है। कीचड़ वाले पानी से नहाना, बड़े कान, और क्या, जो हथनी होती है वो
ग्रुप की लीडर होती है बुज़ुर्ग हथिनी। और ग्रुप में कौन होता है, यानी कि झुंड में कौन कौन होता है, तो हथिनी और उनके 14 से 15 साल के बच्चे। बच्चे हथिनी भी हो सकती है, हाथी भी हो सकता है, लेकिन 14 से 15 साल के बाद जो हाथी होते हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं। तो झुंड में बचता कौन है, सिर्फ हथिनी और उनके 14 से 15 साल के बच्चे। ठीक है। और एक हाथी 100 किलोग्राम तक जो पत्ते टहनियाँ होती हैं वो खा जाते हैं, मात्र 1 डे, यानी कि एक दिन में। ठीक है। और हाथी का जो एक 3 महीने का बच्चा होता है वो कितने ग्राम का होता है, तो वो 200 किलोग्राम तक का उनका वज़न होता है। ठीक है। तो हाथी से जुड़े ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हाथी 2 से 4 घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है दिन भर में। तो हाथी से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण कुछ हम आपको पॉइंट्स मिले हैं, जिसे आप अच्छे से अगर रख लें तो यही जो मेन पॉइंट है, यही फैक्ट, यही एकदम गिस्ट है, आपको यही पेपर में देखने मिलेंगे। इसके अलावा हाथी से जुड़ा कोई भी तथ्य आता ही नहीं है एग्ज़ाम में। आप सीटेट का एग्ज़ाम दीजिए और मेरे वीडियोस देखिए इस ईवीएस से जुड़े हुए, तो आप खुद पेपर में जब आपको पता चलेगा पेपर देने के बाद कि हाँ, जो आपने इस वीडियो से, इस चैनल के इस वीडियो से पाया है वो एग्जैक्टली वही पाया है जो इस पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। हाथी से जुड़े और भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, लेकिन जो सीटेट के लिए ज़रूरी है, जो एनसीईआरटी के हिसाब से ज़रूरी है, हम लोग अभी फ़िलहाल वही पढ़ेंगे। कि आपके पास अभी एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा वक्त है नहीं कि आप बहुत सारा कवर करें। हाँ, आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो आप पढ़ते रहिए, पढ़ने के लिए कोई सीमा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम फिर आपके लिए हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहिए। फिर से हम वही कहेंगे, अभ्यास निरंतर होना चाहिए, तभी सफलता आपको प्राप्त होगी। तब तक के लिए बाय।